गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th सबजैक्ट पंजाबी। बेटा अज आपां ਸਾਹਿਤਿਕ किरना बुक का 7th चैप्टर करांगे माँ जो इधर भी ते उधर भी। इसे लेखक का नाम की है डॉक्टर सुदर्शन गासो। डॉक्टर सुदर्शन गासो। बेटा की है अज आप पहला इसी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे कि है अज फिर सारा दिन चमकिया है सूरज इधर भी उधर भी सरहद दे इस पार सरहद दे उस पार हवा मस्त बेखबर सरहदी पैरे तो हमसाए दे घर च गई है उस तरफ बिना खौफ दे घूमी है सबदी सुख सांद पुछी है ते फिर परत आई है मेरी तरफ। पहला की लिखांगे बेटा प्रसंग। प्रसंग की हुंदा है ये काव्य सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਿਕ किरना 2 विचों लईआं गईआं हन। यह काव्य सतरां डॉक्टर सुदर्शन गासो द्वारा लिखी हुई कविता माँ जो इधर भी ते उधर भी विचों लईआं गईआं हन। इस विच कवि ने की दसिया गया है कि मनुख ने मनुखां विच वंडियां क्यों पाईआं गईआं हन। मनुखां विच वंडियां पाउण वालीआं सरहदां जिहड़ियां उन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। की कहंदा है कवि की कहंदा है जदों कुदरत दोनों देशों के विच दोनों सरहदां दे आर अते पार सेम है तो मनुखा ने ये सरहदां बना के क्यों अपने विच वंडियां पा रखियां हन। कवि इन्हां सरहदां नूं खत्म करन दा विचार पेश कर रहा है। पहला की है बेटा व्याख्या। इहदी की आएगी सरहद की हुंदा है किसी भी देश की सीमा जां हद जां बॉर्डर जिन्हों आपां इंग्लिश दे विच की कह दिंदे आं अपना देश का बॉर्डर। इन्हां लाइनां विच कवि की कहंदा है कि अज फिर सारा दिन चमकिया है सूरज। कहता रोज़ की तरह अज भी सूरज फिर चमकिया है। रोज़ की तरह अज सूरज फिर चमकिया है। इधर भी उधर भी सरहद दे इस पार भी सरहद दे उस पार भी। कवि की कहता कहता जिहड़ी सूरज की रोशनी है सरहद दे इस पार भी आई है सरहद दे उस पार भी गई है। सूरज तो सारी जगह इक्को ही है ना। उसकी रोशनी सरहद दे इधर भी आती है सरहद दे उस पार भी जाती है। इस तरह कहता हवा भी सांझी है। हवा जिहड़ी मस्त बेखबर सरहदी पैरे ते कहता जी हवा है वह भी मस्त होके सारे पासे बगदी है सारे पासे चलती है। सरहद के उस पार भी उही हवा चलती है सरहद के इस पार भी उही हवा चलती है। वो जी हवा है बिना किसी डर तो मस्त होई बेखबर होई कि बिना किसी रोक टोक तो हमसाए के घर च गई है। हमसाए की हुंदा गुआंढी। हमसाए की हुंदा बेटा गुआंढी। वो बिना किसी रोक टोक तो आप मुहारे ही गुआंढी के घर चली गई है। प्रभाव सरहद पार चली गई है। कुछ समय बाद जदों वो बिना खौफ के घूम के वापस भी आ गई है। जिमें सारिਆਂ ਦਾ हाल चाल पुछ के सब दी सुख सांद पुछी है जिमें कि सब दी सुख सांद पुछ के आई है। भाव सूरज अते हवा ने मनुख वालियां सरहदां ते उसदे लगे पैरिਆਂ की परवाह भी नहीं की। एक पासे एक दूजे पासे घूमते रहे। बेटा की है समझ लगी तुहानूं। इस तो बाद इहदे पैरे दे क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगे की है हुणे रात होवेगी चंदा मामा आएगा ते अपने नाल दुनिया दियां अनगिनत कहानियां ले आएगा। इधर भी दादी अपने पोतरे नूं कहानी सुनाएगी उधर भी दादी अपने पोतरे नूं कहानी सुनाएगी। चन्ना वे तेरी चाननी तारियां वे तेरी लो चन्न पकावे रोटियां तारा करे लो। सेम बेटा प्रसंग सेम आएगा। व्याख्या की है इन्हां लाइनां विच कवि की कहंदा है हुणे ही कहंदा रात होवेगी चन्न निकल आवेगा जिसनूं लोग की कहंदे आ चंदा मामा आके बुलाते हैं तो अपने नाल दुनिया दियां वो अनगिनत कहानियां लैके आवेगा। दादी इधर भी अपने पोते नूं चंदा मामा की कहानी सुनाएगी और सरहद के उस पार भी चंदा मामा की कहानी उसकी दादी उसनूं सुना रही होवेगी। कवि की कहंदा है कहंदा जो कहानियां दा विशा जां गीतां दा विशा भी साझा है। चन्न भी जिवें कि चन्न की तारी चाननी ते तारियां की लो की गल चन्न ते रोटियां पकाउण ते तारियां दे रसोई सांभण की गल। कवि के कहने का मतलब यह है जो सब कुछ साझा है विरसा साझा है तो मनुख ने सरहदां बना के क्यों अपने विच वंडियां पाईआं होईआं हन। शायद असीं भुल ही गए हाँ मामे के रिश्ते नूं। मामा तो माँ का भरा हुंदा है। माँ जो इधर भी माँ जो उधर भी सरहद के इस पार सरहद के उस पार। माता सबनों सुणाउंदी है लोरियां दिंदी है निग तेरी माँ सो मेरी माँ इन्नी ही गल दुनिया के हर झगड़े का इहो हल है। इस विच कवि की कहंदा बेटा कहंदा शायद असीं सारे मामे के रिश्ते नूं भुल गए हाँ। मामा की हुंदा है मामा माँ का भरा हुंदा है। माँ जो इधर भी कहना वही माँ इधर है वही माँ उधर है। सरहद के उस पार भी माँ है सरहद के इस पार भी माँ है।
कहता जिहड़ी माँ है वो तो सब नूं लोरियां सुणाउंदी है। धरती माँ, जिहड़ी धरती माँ है, सरहद दे उस पार भी धरती माँ है, सरहद दे इस पार भी धरती माँ है। ये धरती माता सब नूं निग दिंदी है। ये धरती माता सब नूं निग दिंदी है। जेकर असी, कहता कवि की कहता, जेकर असी किसी समस्या का हल कढ़ना होवे तां असी आपसी मेल मिलाप नाल भाईचारे वाली गल करिए। जो तेरी माँ है ਉਹੀ मेरी माँ है। जद माँ सांझी है तो कहता वखरता कादी है, वंडियां कादियां हन। इन्नी गल कहण नाल मन विच इहो जी सोच लिआउंदा दुनिया दी हर झगड़े नाल सुलझ सकदे हन। चलो आओ कंडियाली तार नूं उखाड़िए, धरती माँ दी हिक ते कंडियालियां तारियां गड्डियां ने कमलिओ। आओ सरहद दी तार थावें फुੱਲ बीजीए, फुੱਲ जो मुहब्बत दा सिरनावा ने, प्यार दा परछावां ने। इन्हां लाइनां विच कवि की कहंदा है, कहंदा धरती दी हिक ते, धरती दे उत्ते, धरती दी हिक उत्ते कंडियां वालियां तारां गड्डियां होईयां हन। असी तां कमले हो गए हाँ, असी तां झल्ले हो गए हाँ। जो असी धरती दी छाती ते कंडियां वालियां तारां लगा के उसनूं लहू लहान कर दिता है, तां सानू चलो आओ इस कंडियाली तारां नूं पट के सानू फुੱਲ बीजने चाहिए हैं, तां जो असी अपनी धरती माँ दियां आंदरां ते, जिस ते असी धरती ते जख्म कर दिते हैं, उसदियां आंदरां नूं ठंड पा सकीए। सानू इस कंडिया दी थां ते फुੱਲ बीजने चाहिए हैं। फुੱਲ ही प्यार दा प्रतीक हुंदे हन। प्रेमी दिंदे हन एक दूजे नूं फुੱਲ प्रेम भेंट च, खुशबू इधर भी फैलेगी, खुशबू उधर भी फैलेगी। अज फिर सारा दिन चमकिया है सूरज, इधर भी उधर भी, सरहद दे इस पार भी, सरहद दे उस पार भी। कवि इन्हां लाइनां विच की कहंदा, कहंदा जिस तरह दो प्रेमी एक दूजे नूं मिलन समय फुੱਲ भेंट करते हैं, फुੱਲ दिंदे हैं एक दूजे, इस तरह सानू भी अपने प्यार दे बोलां वाले फुੱਲਾਂ रूपी तोहफे भेंट करने चाहिए हैं। सानू भी एक दूजे नाल मिठे बोलां वाले फुੱਲਾਂ रूपी तोहफे भेंट करने चाहिए हैं। इज्जत नाल कहंदा जिहड़े प्यार भरे बोलां दी खुशबू इधर भी फैलेगी उधर भी फैलेगी, नफरत मिट जाएगी। फिर अज रोज़ की तरह सूरज चमकेगा, सरहद दे इस पार भी, सरहद दे उस पार भी।